सभा में विपक्ष के नेता हैं माननीय श्री अमर बावरी जी। स्वागत और अभिनंदन, साथ ही साथ ये सम्मान अंगवस्त्र के साथ हम प्रदान कर रहे हैं। और अब मैं विपिन जी से अनुरोध करती हूं, बातचीत का सिलसिला आप शुरू करें। न्यूज 11 भारत के इस जनादेश 2024 के इस कारवां में अब हमारे साथ हैं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। लोकतंत्र में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है उससे ज्यादा जवाबदेही कही जाती है कि विपक्ष के हाथों में होती है। चुनाव का आगाज हो चुका है। झारखंड में 5वें, 6ठे और 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। बीजेपी जो इस वक्त यहाँ पर एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है और जिसके हिस्से में 14 में से 12 लोकसभा की सीटें हैं। नारा देश में बीजेपी की तरफ से है अब की बार 400 पार का। झारखंड की 14 सीटें बीजेपी की तैयारी और किस तरीके से जो इंडिया अलायंस सामने खड़ा है उस पर क्या तैयारियां हैं, हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से। बावरी जी, झारखंड में अगर खास करके बात की जाए तो लगातार 2009, 2014, 2019 3 बार प्रचंड जीत आपने 14 सीटों पर हासिल की है। 24 का क्या आकलन है? 24 में भी 14 जीतेंगे हम लोग, कोई शक नहीं है। 100% 24 में भी 14 सीटें जीत करके 400 के आंकड़े को पार पूरे देश के अंदर एनडीए करेगा। और 370 कमल जो खिलेंगे उसमें 13 कमल एक फल के साथ झारखंड से हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। बावरी जी, ये कॉन्फिडेंस जो 14 सीटों का आप झारखंड में दिखा रहे हैं, वजह क्या है? वजह मोदी जी का काम है, जो पिछले 10 सालों में जो उन्होंने गरीब कल्याण के जो कार्य किए, देश दुनिया में जो भारत के सामर्थ्य का परिचय कराते हुए 1 अरब 40 करोड़ जनता में जो विश्वास जागृत किया है। आज बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में भी इसकी डंका बज रहा है। और एक बड़ा कारण झारखंड में यह है कि 2014 से 2019 में जब डबल इंजन की सरकार अपनी थी, जब हम लोग यहां सरकार में थे, तो 5 साल में जो विकास की रफ्तार इस झारखंड ने पकड़ी थी और 14 साल में जो झारखंड विकास के लिए तरस रहा था उसको 5 सालों में हम लोगों ने किया था। जनता ने एक प्रयोग किया और महागठबंधन को मौका दिया। और आप देखेंगे कि 4 साल पार हो जाने के बाद झारखंड की जनता ने जितने खट्टे और बुरे अनुभव किए हैं, इस झारखंड की दुर्दशा को जो देखा है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा कारण इस बार 14 सीटों में जीत का होगा। और मैं गांडे भी पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, गांडे भी हम लोग जीतेंगे और एक क्लीन स्वीप यहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में होगी और मोदी जी तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। अमर जी, आपसे पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जब हमारे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने झारखंड निर्माण को लेकर एक बड़ी बात कही। उनका कहना था कि आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, बीजेपी ने सिर्फ पुरोहित की भूमिका बनाई। घर जब बनता है तो पुरोहित जिस तरीके से सिर्फ पूजा कराने आते हैं, वही भूमिका बीजेपी की है और बीजेपी इसी भूमिका के आधार पर अलग राज्य का क्रेडिट लेता है। देखिए, झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है और झारखंड में जिस संस्कृति, जिस परंपरा, जिस रीति रिवाज के साथ यहाँ के लोग रहते हैं, उनमें प्रबल एक जीन है कि कभी आधिपत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हमारे जितने भी अनसंग मार्टियर्स थे, सिद्धू कान्हू जी से चांद भैरव जी से तिलका माझी से लेकर के बिरसा मुंडा तक का जो सफर रहा है, हम लोगों ने कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने अपने संस्कृति, अपने परंपरा के अनुसार अपनी जीवन शैली चाहिए है। ये आंदोलन, यह लड़ाई आजादी के पहले से थी। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने इस आंदोलन को और प्रबल बनाया। इस क्षेत्र की विशेषताओं को, चाहे अंग्रेजों के समय में उस पार्लियामेंट में उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा और आजादी के बाद यह आंदोलन आगे बढ़ा। मुर्गा छाप आप जानते होंगे, ये आंदोलन उस समय था। फिर गुरुजी ने इस आंदोलन को हाथ में लिया,
उस धनबाद से ही जहां विनोद बिहारी महतो जी, A.K. राय जी और गुरु जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर उनके लोगों का जो मांग था वो बृहत झारखंड था, जिसमें वो भौगोलिक क्षेत्र जो उड़ीसा का भी कुछ पार्ट है, मयूरभंज का पूरा इलाका, बंगाल के पुरलिया और बांकुड़ा का इलाका, बिहार के जमुई, ये सारे चीजें जो जगह हैं इनको मिलाकर के उनके बृहत झारखंड का आंदोलन था। आंदोलन आगे भी बढ़ा। इसी बीच में वनांचल राज्य का गठन और वनांचल आंदोलन की सूत्रपात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 1980 के बाद, आज हमारा स्थापना दिवस है 6 अप्रैल 1980, आपके माध्यम से पूरे अपने कार्यकर्ताओं और सभी जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो कार्तिक उरांव जी थे, चाहे अपने समरेश सिंह जी थे, चाहे नामधारी जी थे, बाबूलाल मरांडी जी अपने वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष भी हुए, आपने जो प्रस्ताव पारित किया, जो आज का भौगोलिक क्षेत्र है बिहार का, उस भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के हम लोगों ने वनांचल का आंदोलन चालू किया और पूरी निष्ठा के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ वो लड़ाई आगे लड़ी। कई एक आपको उदाहरण मिल जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अवसर था। ये एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन नहीं है, इसमें हकीकत है। एक बात होता है कि कोई आप संकल्प लेते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ भी आप कर जाते हैं। एक बात होता है सिर्फ राजनीति के लिए कि भाई मुद्दे को जिंदा रखो और मुद्दा जितना दिन जिंदा रहेगा उतना दिन मुझे वोट के साथ लोगों का समर्थन मिलेगा। 1993-94 में मौका आया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, जब पीवी नरसिंह राव जी की सरकार अल्पमत में आई थी केंद्र में। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय चाहता तो बार्गेन कर सकता था कि भाई हमको अलग राज्य दीजिए, तब हम आपके सरकार को बचाएंगे। लेकिन तब आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि झारखंड मेरे लाश पर बनेगा, और पीवी नरसिंह राव जी ने एक अलग जैक की मान्यता देना इन्होंने स्वीकार कर लिया, और उसमें कैश और क्या एक किसी से छिपा नहीं हुआ है, उसमें इन लोगों को जेल भी जाना पड़ा। उसी समय मुझे लगता है जब पराकाष्ठा थी, जिस समय चरम पर आंदोलन था, शहीद निर्मल महतो की शहादत हो रही थी और पूरे झारखंड में ये अलग राज्य की जो जवार थी एकदम बलवती थी। वनांचल का आंदोलन भी चल रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आंदोलन चल रहा था। उस समय मिल सकता था, लेकिन इन्होंने झारखंड अलग राज्य की जगह जैक लेकर के सत्ता का सुख भोगना ज्यादा उचित समझा। झारखंड और झारखंडियों के जो आवाज थी, उनकी इच्छा थी, वो झारखंड लेना स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से झारखंड की भूमि, वनांचल की भूमि में आए थे और 1999 के चुनाव में उन्होंने, 98 के चुनाव में जब उन्होंने घोषणा करी थी कि आप मुझे जिता करके भेजिए, मैं आपको अलग राज्य बना करके दूंगा, तो जैसे ही अटल जी की गठबंधन की सरकार बनी, तनिक भी देर किए बिना अटल जी ने अलग झारखंड राज्य बना करके दिया। वनांचल के बिल पर आपको मालूम होना चाहिए कि वनांचल का बिल सदन के अंदर प्रस्तुत हुआ था, लेकिन झारखंड और झारखंडियों के भावना को सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने वनांचल के नाम को झारखंड के नाम पर बदला। इसलिए हम लोग कहते हैं, पूरे जोर से कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य, अगर अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो अभी भी यह सिर्फ एक मुद्दा ही रहता, झारखंड अलग राज्य नहीं बनता। अच्छा बावरी जी, आपने जैसा बताया, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी 40 साल से ज्यादा का समय हो गया है देश की राजनीति में। अभी देश में एक नारा चल रहा है, मोदी की गारंटी। ये वही बीजेपी है जो कभी नारा देती थी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उस वक्त ये भी नारे लगे थे, अटल भाजपा के 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। लेकिन आज जो सिंबल है पार्टी का वो भी गायब है। एक व्यक्ति का नाम काफी है पार्टी के लिए। क्या सिर्फ वही गारंटी जीत का आधार होगा 24 की लड़ाई में? समय के साथ परिवर्तन होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखता है तो कमल ही निशान दिखता है, कमल निशान दिखता है तो अटल जी अडवाणी जी के साथ अपने मोदी जी का ही चेहरा दिखता है। एक व्यक्ति के रूप में मोदी जी ने जो सिद्धि प्राप्त की है, 1 अरब 40 करोड़ देश की जनता के बीच में अपना विश्वास जताना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई राजनीतिक विरासत नहीं मिला है।
जहां कांग्रेस के पास ये अपर हैंड रहता था कि कांग्रेस जो है आजादी की लड़ाई के बाद जो पूरा उसके पीछे जो सहानुभूति, उसके पीछे जो उसको मिलना था महात्मा गांधी जी के नाम से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों के नाम के साथ, वो कांग्रेस के विरासत को कांग्रेस ने लगातार कैरी ऑन किया। चाहे नेहरू जी ने किया हो, चाहे इंदिरा जी ने किया हो, राजीव गांधी जी ने किया हो, या पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया हो, या मनमोहन सिंह जी ने। एक कांग्रेस की लंबी विरासत को उन्होंने कैरी ऑन किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने बुनियाद पर, अपनी ताकत पे, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के संघर्ष से 2 से 303 तक का सफर तय किया है। गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार और इतना बड़ा विश्वास अगर किसी ने अर्जित करने का काम किया है तो व्यक्ति निश्चित रूप से विलक्षण होगा, युग पुरुष होगा। और आज इतने डायवर्सिटी के बाद भी आज भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपना इलेक्टोरल पद्धति से, चुनावी राजनीति से लगातार तीसरी बार जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आ रहा है, तो उसमें तो कोई बात हो गई यार। देश और दुनिया जो है मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है, तो हमें भी फक्र है कि हम उनके साथ काम करते हैं। अच्छा बावरी जी, चंदन क्यारी के आप जनप्रतिनिधि हैं, धनबाद संसदीय क्षेत्र में चंदन क्यारी आता है। पिछली जब सरकार थी रघुवर जी के, तो आपके कैबिनेट में ही सरयू राय मंत्री थे। उसके बाद वो बागी हुए, चुनाव लड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया। अब वो धनबाद को लेकर इच्छुक है, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि जो उम्मीदवार बना है धनबाद में बीजेपी का, उससे लोग भय में हैं, ऐसे उम्मीदवार से धनबाद का भला नहीं हो सकता। देखिए, सबको अपनी बातें करनी चाहिए, दूसरे का स्पोक पर्सन नहीं बनना चाहिए। वो क्या करेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये उनका व्यक्तिगत इच्छा हो सकता है, वो उसके लिए अपने आप में जिम्मेवार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने वाला, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला अनेक लोग हैं, इसलिए किसी परामर्श की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कभी लगेगा कि किसी बाह्य परामर्श की जरूरत होगी, तब लोग चिंता करेंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 14 कैंडिडेट जनता के दरबार में, जनता के मैदान में उतार दिया है। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग निकल पड़े हैं। जहां विपक्ष के लोगों के सामने एक अंधेरा सा छाया हुआ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां हमारे प्रत्याशी मोदी की गारंटी लेकर के जनता के बीच में उतर चुके हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 14 के 14 एनडीए जीतेगी और धनबाद से भी कमल एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत करके डोलू महतो जी हमारे सांसद बनेंगे। अच्छा अमर जी, जब मोदी की गारंटी के साथ आप चुनावी मैदान में हैं, तो 3-3 बार के सिटिंग सांसदों का टिकट पार्टी ने क्यों काटा? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबके लिए कोई ना कोई उपयुक्त कार्य पार्टी समझ करके रखती है। पार्टी ने बड़े ही सोच विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आज जिन लोगों को अभी इस दायित्व से मुक्ति दिया है, उनके लिए कोई नया दायित्व तय करके उनको लगाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग विधायक और सांसद बनने और बनाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए, इस राष्ट्र में उस तमाम अवयवों को, उस सांस्कृतिक धरा को जिसके कारण इसे का पूरा नाम और पूरी ख्याति विश्व में थी, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस लक्ष्य में सभी लोग अपने जो भी योग्यता क्षमता है उसके अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और पार्टी जो तय कर देती है उसको शिरोधार्य करते हुए हम मैदान में आगे बढ़ जाते हैं। दादा, क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। आपकी वाली सीट भी फंस सकती है क्योंकि आसू आपके साथ गठबंधन में है। ऐसा है कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और जो भी तय हमारा संसदीय बोर्ड करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो तय करेंगे वही आखिरी फैसला होगा। इसलिए हम लोग इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि राज्य को भी, जो अपने 3.5 करोड़ जनता है, इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए जो छटपटाहट लोगों में है, उस झारखंड का एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी, ये जनता जान रही है। उस विकल्प को अच्छी तरीके से हम जनता के सामने प्रस्तुत करें और 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत की सरकार
हम लोग बना करके मोदी जी के उस विकसित भारत की संकल्प यात्रा जो 2047 में विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में हम सबसे उन्नत राष्ट्र के रूप में हम स्थापित होने के लिए आगे बढ़े हैं, उस यात्रा में झारखंड भी सहभागी बने। हमारे लिए तो ये सौभाग्य है कि धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पावन भूमि पर पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री आते हैं और उस मिट्टी को, लिहातों की इस मिट्टी को माथे पे तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा और उस संकल्प लेकर के 2047 की यात्रा प्रारंभ करती है। उसमें झारखंड भी एक सहभागी बने, एक महत्वपूर्ण अवयव बने और हमारी भी पहचान इस विकसित भारत में हो। इस दिशा से 2024 के विधानसभा में भी हम पूर्ण बहुमत सरकार बना करके मोदी जी के इस संकल्प में अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दादा, कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं 2 दिन पहले, मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि जो हाल साइनिंग इंडिया का हुआ था वो हाल मोदी की गारंटी का होगा और जो परिणाम 2004 में गठबंधन ने झारखंड में दिया था वो 20 साल के बाद 24 में देने जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को तो रोका नहीं जा सकता है। ख्याली पुलाव बना लीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लीजिए। डर तो ऐसा है कि कोई अकेले नहीं निकलता है, इनको बात करने के लिए भी गठबंधन चाहिए। एक अगर यदि आप लोगों को इतना ही भरोसा है तो इतने तिरस्कार के बाद भी, इतने उपेक्षा के बाद भी, एक दूसरे को गाली गलौज करने के बाद भी अपने सारे जमीर को गिरवी रखते हुए, अपने पूरे जितने भी नैतिक और जो भी सैद्धांतिक मूल्य है उसको भी किनारे पे रख करके आप एकजुट होकर के क्यों खड़े हैं? आप एकजुटता की दिखावा क्यों कर रहे हैं? हर दिन हर कोई अपना जो है कोई ना कोई एक आपको आंख दिखाने का काम करता है। अभी आज हम लोगों ने देखा कि भाई आरजेडी से टिकट की घोषणा हो गई, सिंबल दे दिया गया, तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से और भ्रष्टाचार से जो उन्होंने अपने आप को कानून के शिकंजे में कसवाया है उससे कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, क्योंकि कहना है, कुछ कहना तो चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी हैं, दिक्कत ये भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी कल्पना सोरेन जी पूरा बाजार लूट के चले जा रही हैं, माने कि सारा लाइमलाइट सारा कुछ लेकर के चली जा रही हैं। अब उनको तो तकलीफ होता ही है, तो कुछ ऐसा तो कहना ही पड़ेगा। उनके जो लोग हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो कह रहे हैं कुछ ऐसा कहिए कि आपके ऊपर भी थोड़ा कैमरामैन फोकस करे। सारा कैमरामैन का फोकस तो कल्पना जी के ऊपर चले जा रहा है, तो ये उनकी कुंठा है। लेकिन दादा, एक चीज जो झारखंड की राजनीति में खास करके बीजेपी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जेवीएम का विलय हुआ है कि जेवीएम में बीजेपी का विलय हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर महत्वपूर्ण पद पर जेवीएम से आए हुए व्यक्ति हैं। देखिए, जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से ही निकल करके जेवीएम बना था, जेवीएम फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आया, तो निश्चित रूप से जो सैद्धांतिक जो थोड़ा सा विचार में और जो समय के काल में जो कुछ एक निर्णय उस समय लोगों ने किया था, वो निर्णयों को फिर वापस रोल बैक करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का काम लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी है तो इसने अपना दरवाजा खिड़की सब खोल के रखा है। सारे विचारों को भी आने के लिए उन्होंने मौका दिया है और सारे विचार और सारे तरह के लोग आकर के इस राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के निर्माण में जो अपनी आहुति देना चाहते हैं, जो अपना संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको आगे बढ़ करके स्वागत किया है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिनको भी दायित्व मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं को दायित्व मिला है। दादा, सरकार ने जो अब तक उपलब्धियां राज्य की गिनाई है, 4.25 साल में जो काम किया वो बड़ा आधार बनेगा, चाहे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की बात करे, पारा शिक्षकों का मसला हो, पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने की बात करे, जो सबसे बड़ा दावा यूनिवर्सल पेंशन जो झारखंड में राज्य की सरकार चला रही है, उसके अलावा जो कई महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं जो कि सरकार को ये लग रहा है कि यहाँ पर तुरुप का इक्का साबित होगा चुनाव में। देखिए, जो चीजें वो गिना रहे हैं, आज पारा शिक्षक जो सहायक शिक्षक में बदल दे गए, लेकिन अभी भी वो आंदोलन के लिए डेली धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब जो उनको जो राहत मिलना चाहिए तो नहीं मिला है। कई एक मुद्दे जो गिना रहे हैं अपनी उपलब्धि में, उसका भी कसौटी पे कसा जाएगा इस बार। कुल मिलाकर के झारखंड में 4 साल 4.5 साल में आपने क्या किया है, जनता देख रही है कि भाई इन एन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं, 5 दुष्कर्म की घटनाएं, रॉबरी ऐसी कि कुछ कहने का नहीं, लोगों की चारों तरफ चोरियों का एक बाउंडर खड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से ध्वस्त पड़ा है कि
रूबिका पहाड़िया की हत्या हो, चाहे फिर अपने संजू प्रधान की हत्या हो जला करके, थाने के अंदर गोविंद तूरी की हत्या हो या फिर कई एक लोगों की हत्या हो, यह झारखंड शर्मसार है कई एक घटनाओं से। ये झारखंड संध्या टोपनो की हत्या से भी शर्मसार है, चाहे हमारे वो दरोगा जी के हत्या से भी शर्मसार है। ये झारखंड में जो निराशा का भाव फिर से पैदा हुआ है, विशेषकर युवाओं में, युवाओं जिनको यह उम्मीद जगी थी, जिसे वो चपेटे में आ गए थे उनके झांसे में कि भाई हम आएंगे तो 5 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, अगर नहीं दे पाए तो भाई बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएट के लिए 5,000 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ऐसा नारा लगा करके उन्होंने लोगों को बुलाया, अपने झांसे में फंसाया। 1932 का खतियान आधारित हम नियोजन नीति बना करके देंगे। आज स्थिति क्या है? सारे एग्जाम्स फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, सभी एग्जाम्स आज कोर्ट के दरवाजे में जा रहे हैं। युवाओं को हर दिन यह डर लगा रहता है, जो परीक्षाएं 8 साल से इंतजार कर रही थी, 8 घंटे भी नहीं टिक रही है, वो लीक्ड हो जा रहा है। जेएसएससी के पास कोई जवाब नहीं सूझता है। कुल मिलाकर के युवा जो है अपने दुर्भाग्य के लिए रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रघुवर दास जी की सरकार में कम से कम इतना तो था कि नियोजन मिला लोगों को। हम लोगों ने 24 जिलों को 10 सालों के लिए पूर्णतः हम लोगों ने उसको रिजर्व किया था 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए। इन्होंने सभी को ओपन फॉर ऑल कर दिया। कई एक नौकरियां जिनका इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, जिसका जो है विज्ञापन दे करके वाहवाही लुटने का काम किया, जो हमने इतना नियोजन दिया, वो सारी वैकेंसीज हमारी थी, सारे एग्जाम्स हमारे थे, रिजल्ट हमारे थे। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों ने, वो सहायक शिक्षक की बहाली हो, जाकर के वहां केस जीता, तब जाकर के आपने बाध्यकारी होकर के उनको जो है देने का काम किया। तो कुल मिलाकर के इस राज्य में जो 4-4.5 साल में इन्होंने जो कुकृत्य और जो यहाँ के दुर्दशा की है, ये झारखंड की जनता और झारखंड के युवा उसको गांठ बांध के रखे हुए हैं। वो सहिया हो, चाहे अभी आपने दिया पंचायत स्वयं सेवकों को 2,500 रुपया, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए जिस तरह से दाना फेंक करके कबूतर और मछलियों को चारा डाल करके फंसाया जाता है, बहेली आता है, शिकारी आता है और दाना डाल करके जिस तरह से लोगों को ट्रैप्ड करता है, उसी तरह से ये सरकार, विशेष करके इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, इनका काम ही रहा है। इन्होंने जीवन में कभी कुछ किया नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, झूठे वायदे किए हैं, लोगों को सब्ज बाग दिखाया है और लोगों को अपने जाल में, झांसे में फंसा करके उनका जीवन बर्बाद करते हुए अपना और अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने लोगों का तिजोरी भर करके जीवन को समृद्ध करने का काम किया है। यही अंतर है मोदी जी की सरकार में और उनकी सरकार में। वो अपने परिवारों को मजबूत करने में लगे थे। मोदी जी के लिए 1 अरब 40 करोड़ जनता ही उनका परिवार है, उनको मजबूत करने के लिए लगे। चलिए, जैसे जैसे जनादेश का सफर आगे बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि झारखंड में लोकसभा का सफर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, इसका परिणाम 4 तारीख को सामने आएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए श्री अमर बावरी जी से निवेदन करना चाहूंगी। सर, माननीय श्री अमर बावरी जी से निवेदन है, कृपया सम्मानित करें जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपकी तालियां चाहूंगी और तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं डॉक्टर JB पटनायक, रजिस्ट्रार इक्फाई यूनिवर्सिटी, और मिस्टर अमर गुप्ता, मीडिया पार्टनर इक्फाई यूनिवर्सिटी। आप दोनों का सम्मान करेंगे श्री अमर बावरी जी। तालियां भी आपकी ओर से सम्मान स्वरूप जरूर हो। श्री अमर बावरी जी, आप दोनों का सम्मान कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। डॉक्टर JB पटनायक, रजिस्ट्रार इक्फाई यूनिवर्सिटी, और श्री अमर गुप्ता, मीडिया पार्टनर इक्फाई यूनिवर्सिटी। तालियां हो आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमर बावरी जी का सम्मान प्रदान करने के लिए। और अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी
माननीय मंत्री वित्त विभाग झारखंड सरकार डॉक्टर श्री रामेश्वर उरांव जी को, आपकी तालियों के बीच डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं। अच्छा, ठीक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।